नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलीप। इस बाल मनोविज्ञान की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम या सीखने की मुख्य नियम और गौण नियम। तो सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। जो थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के मुख्य नियम बताए गए हैं वो हैं, पहला नियम है तत्परता का नियम। ये नियम क्या कहता है? यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि कोई भी बालक किसी काम को सीखना चाहता है और उसे सिखाया जाए तो वो शीघ्र ही सीख लेता है। यदि कोई बालक उस काम को नहीं सीखना चाहता है तो आप कितना भी सिखाएं तो वो काम को उतनी जल्दी सीखता नहीं है। तो ये तत्परता का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। हमारा अगला नियम है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार थॉर्नडाइक जी कहते हैं इसे उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। उपयोग या अनुपयोग के नियम से भी जाना जाता है। ये इसलिए जाना जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को तभी करता है जब वो उसके लिए उपयोगी होगा। तो इसलिए इसको अगर उसके लिए कोई काम का नियम नहीं, कोई काम का कार्य नहीं है तो वो उसको नहीं करता है। तो क्या है, उसके लिए कितना उपयोगी और कितना अनुपयोगी है ये भी मायने करता है कि वो काम को करे या ना करे। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ हो जाता है। किसी भी काम को बार बार किया जाए, इसके लिए एक उदाहरण दिया है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। अर्थात कितना भी मूर्ख व्यक्ति हो, अगर बार बार प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है तो वो विद्वान हो सकता है। जिस तरीके से रस्सी जो है सिल पर बार बार आने जाने से उसमें क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, उसी तरीके से बार बार दोहराने से और कोई भी बालक जो है विद्वान भी बन सकता है। हमारा अगला नियम है प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव और परिणाम के नियम में इसे हम संतोष या संतोष का नियम भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी काम को ज़्यादा करेगा जिसे में उसके करने के बाद सुख प्राप्त हो, संतोष प्राप्त हो, उसी काम को ज़्यादा करने में रुचि लेता है। इसलिए संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर हो, मतलब उसका जो परिणाम जो है हमारे लिए कैसा हो, संतोष देता हो, हित रखता हो, तभी हम उस काम को करते हैं। तो आगे थॉर्नडाइक द्वारा कुछ गौण नियम दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये गौण नियम कौन कौन से हैं, एक एक करके इसको समझेंगे। तो पहला नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया के नियम में जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं या कई तरीके अपनाते हैं। मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम कई सारे तरीके, कई सारी क्रियाएं करते हैं जिससे वो कार्य हो पाता है। इसलिए बहु प्रतिक्रिया हम उसके लिए करते हैं। हमारा अगला नियम है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। मतलब जब नया ज्ञान है उसको आत्मीकरण करके दोहरा के उसको क्या करते हैं, स्थायी बना लेते हैं, और पूर्व ज्ञान है उसके साथ हम उसका अंग बना लेते हैं। इसी को हम कहते हैं इस ज्ञात से अज्ञात की ओर। नई बात सीखने से पूर्व कार्य का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना। मतलब कोई भी नई बात सीखते हैं, जो पूर्व हमारे के पास ज्ञान है उसके साथ क्या कर लेते हैं, हम अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। हमारा अगला नियम है मनोवृत्ति का नियम। क्या कहता है,
जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है, हम उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं। मतलब हम किसी कार्य के प्रति कैसी मनोवृत्ति या कैसी सोच रखते हैं, उस कार्य को उसी अनुपात में हम सीखते हैं। जैसे मान इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हमने किसी कार्य के प्रति हमने अपना मन बना लिया कि हम इस कार्य को नहीं सीख सकते हैं, तो व्यक्ति कभी भी उसको नहीं सीख सकता है। अगर वो कह ले कि ठान ले कि मुझे इस कार्य को करना ही है, तो वो हर हाल में उस कार्य को सीख लेता है। इसे मनोवृत्ति का सिद्धांत कहा गया है। हमारा अगला नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से सरल व सुगम हो जाता है। मतलब कोई बड़ा कार्य है, बड़े कार्य को हम छोटे छोटे भागों में करके सीखते हैं और फिर वो इकट्ठा करके हमारे पास एक क्या हो जाता है, बड़ा भाग बन जाता है। इसको अंश से पूर्ण की ओर भी कहा जाता है। मतलब किसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में सीख करके उसको एक साथ कर लेते हैं, फिर वो पूर्ण बन जाता है। हमारा अगला नियम है सहचर परिवर्तन का नियम। क्या कहता है, पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना। मतलब पहले जो हमने कोई कार्य किया है, उसी स्थिति में हम उसी के समान दूसरा कोई कार्य करते हैं, तो इसको हम सहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक माँ है जिसका पुत्र जो है उससे दूर चला जाता है, तो उसकी अनुक्रिया रोना होती है। जब कोई किसी की माँ से उसका पुत्र दूर चला जाएगा तो वो क्या होता है, रोएगी। अब क्या है, जब भी उस बालक की जब वो माँ जो है अपने बेटे की फ़ोटो देखती है और फ़ोटो देख करके फिर से वो रोने लगती है, तो इसको सहचर्य परिवर्तन का नियम कहा जाता है।